बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका मौजू ये है कि इंसान अगर मुस्तकिल मिजाजी से और अपनी मेहनत जिस तरह से उसे करनी चाहिए, जितना उसको मुआवजा मिलता है, वो अच्छे तरीके से अगर अपना काम करता है तो उसको हर वो चीज़ मिलती है जिसकी शायद वो तवक्को ना करता हो। अब सबसे बड़ी ये बात है कि सारी दुनिया में मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हर दुनिया के अंदर हर शख्स मुख्तलिफ तरह की उसकी सोच है, यानी कि इस दुनिया की बुनियाद ही इख्तिलाफ़ अमल पर है। मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि हर बंदा जब भी कोई काम करेगा उसके जहन में एक बात ये आती है कि ये मेरा काम है और मैंने इसको ही करना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर वो उसी काम को अच्छे अंदाज से करता है, मेहनत के साथ पूरे वक्त में करता है, पूरा टाइम देता है और उसको उसका मुआवजा पूरा मिलता है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो हक हलाल की रोज़ी अपनी कमा रहा है और इसका सिला उसको मज़ीद मिलेगा। लेकिन वो अल्लाह पाक की ज़ात जानती है कि वो किस तरह से उसे नवाजे। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दुनियाए डॉक्टर और सर्जन के अंदर एक ऐसा अनपढ़ डॉक्टर जिसे 2003 के अंदर एक यूनिवर्सिटी, केप टाउन यूनिवर्सिटी, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जहाँ पर दिल का ऑपरेशन हुआ था, अब वहाँ पे एक ऐसे शख्स की कहानी जिसका दूर दराज, एक केप टाउन से दूर दराज एक गांव था, उससे वहाँ पे उसका ताल्लुक़ था। बाप उसका बड़ा गरीब था, बकरियाँ चराया करता था और बकरियों की खाल बेचकर गुजारा करता था। उसका बाप बीमार हो गया और पेट की आग बुझाने के लिए उसको कुछ काम ढूंढना था। उन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी बन रही थी और उसने केप टाउन यूनिवर्सिटी में मजदूरी शुरू कर दी। मजदूरी करते करते, मैं बात को मुख्तसर करता हूँ, मजदूरी करते करते वो वहाँ पर माली भर्ती हो गया और टेंट्स कोर्ट के अंदर वो घास काटता था। ये उसका काम था, बड़ा पुराना वो काम ये कर रहा था। एक दिन अचानक उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया कि डॉक्टर हजरात अंदर ऑपरेशन कर रहे थे। एक ज़राफ़े को उन्होंने पकड़ा हुआ था और टेंट्स कोर्ट के सामने वो ऑपरेशन थिएटर था। ऑपरेशन इस बात पे कर रहे थे कि ज़राफ़ा जब अपनी गर्दन झुकाता है तो उसको गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। पानी पीने के लिए जब वो गर्दन झुकाता है तो उसको गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। ज़राफ़ा चूँकि बड़ा जानवर है और उसको पकड़ने के लिए एक ताकतवर बंदे की ज़रूरत थी। उन्होंने बाहर देखा, डॉक्टर साहब ने, कि एक बड़ा जो है ना वो मोटा ताज़ा बंदा घास काट रहा है। उसे बुलाया और उसे कहा कि आप इसकी गर्दन पकड़ो। जब ज़राफ़े को उसने पकड़ा, तमाम डॉक्टर उस 8 घंटे के दौरानिया के अंदर, कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई ब्रेक कर रहा है, लेकिन 8 घंटे मुसलसल उस शख्स ने, जिसका नाम था हैमिल्टन, उसने ज़राफ़े को पकड़े रखा और कोई किसी किस्म का उज़्र उसने पेश नहीं किया और वो अपने काम को उसी तरह से उसने जारी रखा। उसकी मुस्तकिल मिजाजी, उसका इस्तिक़लाल, उसका ये सारा काम, मेहनत डॉक्टर को बड़ा पसंद आया और आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रमोट कर दिया गया। असिस्टेंट जो है ना, लैब असिस्टेंट बना दिया गया। लैब असिस्टेंट के ओहदे से आहिस्ता आहिस्ता फिर वो असिस्टेंट सर्जन बन गया और इसी तरह से वो तरक्की करता करता एक टाइम पे आके 1958 में उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया कि जब ऑपरेट हुआ और ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरेआन की दरियाफ्त हुई जिसका पहले दुनिया साइंस के अंदर पता नहीं था। ये सिर्फ उसी शख्स की बदौलत काम हुआ। और उसके बाद 1970 के अंदर एक नया मोड़ आया जब दिल के ऑपरेशन हुए और उसमें भी उसने अपने नुमाया कारनामा ये सरअंजाम दिया कि असिस्टेंट सर्जन होने के नाते उसको ज़ख्मों को सीने के लिए, उसकी सिलाई करने के लिए उसको काम सौंपा गया और बाद में उसकी ये ड्यूटी लगाई गई, उसको ये ओहदा दिया गया कि आपने जितने सर्जन आएंगे उन सब को आपने ट्रेनिंग देनी है।
मैं मुख्तसर इस बात पे आता हूँ कि एक टाइम आया कि 2003 के अंदर एक जो है ना प्रोफेसर डेविड सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी में ऐलान करते हैं कि आज हम ऐसे शख्स को आज़ादी डॉक्टरी की डिग्री अता करने लगे हैं जो कि बिल्कुल टोटल अनपढ़ है, जिसने कभी किताब हाथ में नहीं पकड़ी, कभी कलम नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी आज उसको डॉक्टरी की डिग्री नवाजने लगे हैं। और पूरा हाल, पूरी यूनिवर्सिटी तालियों से गूंज उठा और उसके इस्तकबाल में पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई। जितने लोग, ऑडियंस, जितने नाज़रीन बैठे थे वो तमाम ने उसका खड़े होकर इस्तकबाल किया। अब इस तमाम कहानी के अंदर बात यह है कि एक अनपढ़ शख्स था, 50 साल उसने उस यूनिवर्सिटी को अपनी कीमती दिए, लेकिन उस सब के पीछे एक मुहर्रिक था। वो चीज़ क्या थी उसकी? अगर उस दिन जब वो अपनी घास काट रहा था, जो काम उसे मिला था, उस मौके को वो गंवा देता और ये कहता कि भाई मेरा काम तो घास काटना है, आप मुझे यहाँ पे क्यों बुला रहे हैं, तो उस दिन वो ना जाता तो शायद आज दुनिया साइंस के अंदर ना उसका नाम होता और ना उसका कोई निशान होता, इस वजह से कि माली वो घास काट रहा था और वहीं पे उसका वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, वो रिटायर्ड हो जाता। लेकिन उस बंदे ने इनकार नहीं किया और वो उस मौके को अपने पाते हुए चला गया। बात यह है कि कहाँ से बात शुरू हुई, उसके अंदर उसका अपनी मुश्किल मिजाजी, अपनी मेहनत, अपनी तगोदो क्या थी। वो ये थी कि वो बंदा रात को 3 बजे उठता, 14 मील पैदल सफ़र करके वो यूनिवर्सिटी पहुंचता पूरे 9 बजे, और उसके बाद वो अपना काम जारी और सारी रखता, पैसे कमाता और वो घर भेज देता। जब भूख लगती रूखी सूखी खा लेता और ग्राउंड में खुले आसमान तले वो सो जाता था। ये तमाम लोगों को बताने का इस कहानी का मकसद ये है कि आप दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप ये जहन में ज़रूर रखें कि आपने अपना काम मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से करना है। आज दुनिया साइंस ने उसे ये चीज़ इस बात से नवाजा है कि जो भी डॉक्टर, सर्जन अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद आए, सबसे पहले वो मिस्टर हैमिल्टन की कब्र पर जाएगा, वहाँ पर फूल चढ़ाएगा, वहाँ पर अपनी एक तस्वीर खिंचवाकर उसके बाद वो अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ करेगा। ये तमाम बातें हैं जिससे मैंने पहले एक दफ़ा वीडियो बनाई थी कि हमें एक कदम ज़्यादा चलने की ज़रूरत है। उसने ये नहीं कहा कि मेरा काम घास काटना है, बल्कि उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपने मुझे बुलाया है तो मैं इस काम के लिए भी आपकी मुआवनत कर देता हूँ। लेकिन देखें कैसी उसने मुआवनत की और कैसी फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको नवाजा कि एक वक़्त था जब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तनख्वाह कम थी, उसकी इमारत कम थी, मिस्टर हैमिल्टन की उससे ज़्यादा थी। ये तमाम काम उसने किए और उसको आज दुनिया साइंस के अंदर सुनहरी रूप में उसका नाम लिखा जाता है। उसकी जान और उसकी पहचान है। दिल की, जिगर की एक ऐसी शरेआन उसने दरियाफ्त की, ऐसी निशानदेही की जिसका पहले साइंस के अंदर कोई वजूद नहीं था। ये तमाम काम, ये कहानी बताने का मकसद ये है, अपने काम को खुश असलूबी से, मेहनत से, मुस्तकिल मिजाजी से वक्त पर आएँ और वक्त पर जाएँ, टाइम का ख्याल रखें। अगर आपने ज़िंदगी के अंदर अपनी एक ये आदत अपना ली कि जो मुझे काम मिला है उसको मैंने मेहनत के साथ और एक अच्छे अंदाज से, जैसे कि उसे हक़ का लालच करना चाहिए, वो करता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात उसे ज़रूर कामयाबी से हमकिनार करेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।